इसको इन टर्म्स में ना देखें, कमज़ोर है कि ताकतवर है, एक्सपेक्टेड था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जाहिर है अपील का हक होगा। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस फैसले जो हमें समझनी चाहिए कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द पैकेज। ये इस गंदे और गलीज खेल का हिस्सा है। बाबाए कौम, पाकिस्तान के बानी, न बंदा न बंदे की ज़ात, डेथ बेड पे एक आदमी शदीद बीमार, एम्बुलेंस खराब हो जाती है। आज तक इसके आगे सवालिया निशान है जिसका कोई जवाब नहीं। ये हादसा था, सानिया था, इत्तेफाक था, कोई साजिश थी? नोबडी नोस। आगे चलो, लियाकत अली खान असैसिनेटेड, दिन दिहाड़े। अच्छा, आगे चलो, सिकंदर मिर्ज़ा बैरून मुल्क जलील ख़ार, जुल्फ़कार अली भुट्टो, कोई कहता है फांसी हुई, कोई कहता है जुडिशल मर्डर था, अदालती कत्ल कहते हैं लोग। अदालतों में उसकी आप मिसाल नहीं दे सकते। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हुई, नवाज शरीफ 2 बार मफरूर, अल मारूफ जलावतन। तो ये सांप सीढ़ी का खेल है। पाकिस्तान में सियासत नहीं है, ये गलाजत है और ये सांप सीढ़ी का खेल है। अब देखो ना ज़रा कहाँ जाके क्या होता है। 99 पे जाके ठक से फिर नीचे। और आखिरी बात इस सिलसिले में वो ये है कि ये वन डे नहीं है, ये टेस्ट मैच है। इसलिए आप बग़ैर किसी परेशानी के यूं मनाना, ये वेस्ट की तरफ से है कि ये फादर्स डे है, ये मदर्स डे है। भाई हमारे पता है हमें भी फादर क्या होता है, मदर क्या होती है। वेस्ट की जो जब आप हर मामले में नकल करते हैं तो यौम इस्तेसाल कश्मीर वगैरह वो सबको पता है। आप इससे अच्छा, वो बिलावल जरदारी ने कहा है कि उसामा बिन लादेन मर चुका लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है। ये वो क्या है? व्हाट इज दिस? ये झुंझुने लेके, ये टॉफियाँ लेके, लॉलीपॉप लेके हमें आपको खिलाने की कोशिश करते हैं। मैं तो नहीं खाता। देखो, अपने आपको या अपने अजीज़ो अकारब को संभालने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स की हिफाजत करने के लिए आपको खुद ताकतवर होना पड़ता है। अगर नहीं हो तो चूं चूं करते जाओ। सीधी सी बात है ना, रोने से तो किसी ने नहीं रोका। तो ये जो इस तरह की बात होती है, ये यौम मना लिया, वो यौम मना लिया, उसमें से निकालना आपने क्या है? चलो ठीक है, एक और यहाँ बड़े यौम मनाए जाते हैं गोरों की कॉपी में, तो लेट देयर बी अनदर यौम, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है। इकबाल की बात ना सुनना, उसने कहा था पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो। मेरे अपना आप तो मुझसे संभाला नहीं जा रहा, अपने कदमों पे मैं खड़ा नहीं हूं। बैसाखियां कभी इनकी हैं, कभी उनकी हैं, मफलूज हूं, व्हील चेयर पे पड़ा हूं, फिक्र मुझे लगी हुई है आपकी। तो ये इस तरह नहीं होता जिंदगी में। लेकिन बहरहाल हमारे सियासतदान हैं, बेवकूफ़ शेवकूफ़ बनाते हैं, बने बनाया को बनाना, हालांकि वेस्ट ऑफ टाइम है। जी हसन साहब, चंद रोज़ कबल एक खलीजी अखबार ने खबर लगाई कि पाकिस्तान फॉर सेल, इस पर आपका तबसरा चाहूँगी। भाई उसकी तफसील भी है, मैंने भी पढ़ा है वो, कि ये अपनी बंदरगाहें और एयरपोर्ट सब पता नहीं क्या उनको आउटसोर्स, ये कैसे कैसे लफ्ज़ों के सहारे लेते हैं। बहरहाल मुख्तसरन ये कि सूरत हाल डेफिनेटली इंतहाई पाकिस्तान फॉर सेल, यह हर पाकिस्तानी के लिए गाली की तरह है। हम में से कहते हैं मादरे वतन फॉर सेल। इस पे गौर करो। सूरत हाल डेफिनेटली बहुत संगीन, हौलनाक है, तशवीशनाक है, लेकिन इस पे गौर करना जो मैं लेकिन के बाद कहने लगा हूं। पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत दिगरगूं है, लेकिन इतनी तशवीशनाक और हौलनाक और
खौफनाक नहीं है जितनी दूसरी जंगे अजीम के बाद जापान की थी। राख का ढेर, 2 शहर मलिया मेट डिमोरलाइज करके रख दिया, फलाना टमकाना। लेकिन वहां चपड़कनाथिये नहीं थे। कमाल का मैसेज दिया कौम को, सच बोला, ड्रामेबाजी नहीं की, सच बोला। कौम से क्या कहा? कंट्रीमैन, हम वतनों, वी हैव लॉस्ट द बैटल, हम जंग हार गए हैं। नाउ थ्रो द आर्म्स एंड पिक अप द टूल्स।